भाई देखो, अगर तुम जेन्युइनली कोई बैड हैबिट से लेजिट एडिक्टेड हो और उस चीज को छोड़ने के लिए तुमने अपने हर एक एफर्ट डाल लिया, और भाई तुम बार बार रिलैप्स हो जाते हो किसी बैड हैबिट में, और तुमको ये रियलाइज होता है कि तुमको उस बैड हैबिट को बहुत पहले ही छोड़ देना था, लेकिन तुम किसी रीजन की वजह से रिलैप्स हो गए और फिर उस बैड हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हो अभी, और फिर से उसको वापस छोड़ने का भी तुमको दिल करता नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा फील देता है तुमको कुछ सेकंड्स के लिए भले ही। और ऐसा जो सेम सिचुएशन है ये मेरे साथ हो रहा था भाई, एक बैड हैबिट की वजह से। और वो बैड हैबिट को क्विट करने के लिए लेजिट अभी मेरे माइंड में मेरे को उसके लिए हेट जगाना था। और वो हेट जगाना भाई इतना आसान नहीं हो, क्योंकि जब तुम उस बैड हैबिट को डेली परफॉर्म कर रहे हो फॉर वीक्स, और तुम्हारा मोमेंटम जो है उस बैड हैबिट में बहुत नेगेटिव है, और तुम्हारा वो रोज का आदत सा हो गया है, तब तुमको उस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ही एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन तुमको ये रियलाइज करने का जरूरत है कि सिर्फ एक एक्शन स्टेप तुमको सेव कर सकता है, जो कि है सिर्फ एक दिन के लिए उस बैड हैबिट को क्विट करना। लाइक लेजिट मैं सिर्फ एक दिन के लिए उस बैड हैबिट को क्विट किया भाई। मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को ये कन्विंस किया कि आज अभी जो भी मैं जब तक सोया नहीं हूँ तब तक बस मेरे को उस बैड हैबिट को कंट्रोल करना है, और फिर अगले दिन से मैं बहुत ज्यादा ही लेवल में उस बैड हैबिट को वापस चालू कर दूंगा, जिस लेवल में मैं कर रहा था उससे भी ज्यादा। और अगर तुम इस माइंडसेट के साथ एक दिन जस्ट अपना वो जो स्लो बॉल रोलिंग रहता है छोटा सा, उसको जस्ट चालू कर पाओ, और जैसे तुम मोमेंटम गेन कर पाओ, ये लाइक लेजिट बैड हैबिट्स छुड़ा देता है भाई। क्योंकि जैसे ही मैं उस मोमेंटम को गेन किया, मेरे को आज उस बैड हैबिट को करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी लेजिट मैं उस बैड हैबिट को आज भी परफॉर्म किया, सिर्फ ये रीजन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कंपल्सिव है मेरे दिमाग में। लेकिन वो जो एक दिन मैं क्विट किया उस चीज को, ये मेरे ब्रेन को ये सिग्नल दिया कि मैं सच में उस बैड हैबिट के बिना रह सकता हूँ भाई डे टू डे लाइफ में अपने। और अगर मैं चाहूँ तो फिर से कल इसको स्लोली उस पैटर्न को ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम अब चालू हो चुका है, बॉल रोलिंग है। और अब मेरे को उस बैड हैबिट को उस कंपल्शन के साथ करने का नीड और अर्ज फील नहीं हो रहा है, जिस कंपल्शन के साथ उस समय हो रहा था। और ये चीज तुमको समझने का जरूरत है। और इसलिए तुमको जल्द से जल्द अपना जो डे वन, जो कि तुम सबसे हार्ड रहता है बोलते हैं, उसको तुमको स्टार्ट करने का जरूरत है। क्योंकि भाई रिलैप्स तो हर आदमी होता है, और रिलैप्स होने के बाद उसको वापस वो चीज चालू करने का मन नहीं करता, क्योंकि बार बार फेल होना हम लोग का लाइक लेजिट ब्रेन इस चीज से दूर जाने के लिए बना है, क्योंकि फेलियर इज इक्वल टू डेथ। ऐसा जो हम लोग का प्राइमरी केवमैन वायरिंग्स है, ये इस तरीके से हुआ है। लेकिन जितने ज्यादा ही तुम फेल होगे, जितने ज्यादा तुम मिस्टेक्स करोगे, उतने ज्यादा ही तुम उस मिस्टेक से सीख पाओगे। और अगर तुम यंग हो, यानी अगर तुम अब तक मैरिड नहीं हो, तो भाई तुम बहुत ज्यादा ही ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हो, डायरेक्टली सिर्फ मिस्टेक्स करके। क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है भाई जो जिसको उससे लेजिट इम्पैक्ट होगा उस तुम्हारे एक्शन से। अगर तुम गलती भी कर देते हो, तो लाइक लेजिट तुम वापस उस गलती से आ सकते हो वापस, और तुम्हारे पास वो बेड है, वो खाना है, वो कंफर्ट है, जिसमें तुम रात को जाके भाई लाइक लेजिट सो सकते हो या रो सकते हो अगर ज्यादा हो जाए तो। लेकिन तुमको मिस्टेक्स करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और ये तुमको एकमात्र चीज ही बचा के रखेगा अपने इस मेन गोल में, जिसमें तुम पाथ में तुम आगे बढ़ चुके हो, जो कि है एक टॉप मैन बनने का। और इसलिए भाई तुमको ये रियलाइज करने का जरूरत है कि जस्ट वो वन डे तुम परफॉर्म करके देखो। जब तुम अगले दिन सुबह उठोगे, जैसे आज मैं सुबह उठा तो मेरे को लेजिट वो बैड हैबिट परफॉर्म करने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि वो जो मोमेंटम एक बार स्ट्रीक का चालू हो जाता है, वो चालू हो चुका था। और कई लोग भाई स्ट्रीक्स के वजह से ही बहुत ज्यादा ही रिलैप्स होने के बाद और बुरा फील करते हैं। तो ये तुमको रियलाइज करने की जरूरत है कि ये तुम्हारा फुल टाइम जॉब नहीं है भाई। बैड हैबिट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तुमको बैड हैबिट्स को अपना मेन गोल नहीं बनाना है, तुमको उस चीज का रिप्लेसमेंट उसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है। जो गुड हैबिट्स है उसको मैक्सिमम परफॉर्म करने की कोशिश करना है, जो कि तुमको मैक्सिमम लेवरेज ला के दे सके। हालांकि अगर तुम बिल्कुल ड्रग व्रग ले रहे हो जो कि तुमको अनेबल कर देता है भाई कोई भी गुड हैबिट परफॉर्म करने से, तो उस केस में तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उस केस का मेरे को एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन भाई अगर लेजिट तुम्हारा बैड हैबिट जस्ट 10-20 मिनट का है,
तो ये तुम्हारा फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ उसको क्विट ही करते रह जाओ। तुमको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है भाई। तुमको जल्द से जल्द अपना वो बैड हैबिट को फिनिश करके अपना गुड हैबिट्स परफॉर्म करने का चालू करना है। और गुड हैबिट जितने ज्यादा तुम स्टैक करोगे, जितने ज्यादा तुम गुड हैबिट्स में अपना एनर्जी दोगे, उतना ज्यादा वो बड़ा होगा। और जितने कम तुम बैड हैबिट्स को अपना एनर्जी दोगे, उतना कम वो और छोटा होते जाएगा। क्योंकि एनर्जी फीड करना ये रियल है भाई कॉन्सेप्ट, और ये चीज तुमको समझने का जरूरत है। और इसी तरीके से लाइक लेजिट जब मैं उस बैड हैबिट को आज परफॉर्म किया, तो मेरे को अब उस बैड हैबिट से लेजिट हेट होते जा रहा है स्लोली स्लोली। और जैसे उससे हेट बढ़ते जाएगा, यही एक पॉजिटिव मोमेंटम है जिसके थ्रू वो बैड हैबिट में कंप्लीटली कट आउट कर दूंगा। और ये चीज़ तुमको रियलाइज करने का बहुत ज़्यादा ही जरूरत है मेरे भाई। और ये सिंगल इफेक्टिव टैक्टिक तुमको अभी ट्राई करके देखना चाहिए, अगर तुम सच में उस बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो। क्योंकि बैड हैबिट्स हम लोग को लाइक सबकॉन्शियसली गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। बट यू आर बेटर देन दिस ब्रो। और अगर तुमको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। उसमें उस प्रोग्राम में लेजिट में तुम्हारे 10 आउट ऑफ 9 बैड हैबिट्स छुड़ा दूंगा भाई। लाइक गलत बोल दिया शायद, 9 आउट ऑफ 10 बैड हैबिट्स छुड़ा दूंगा, ये गारंटेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।